हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ है सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें आज मैं समझाने वाला हूँ एक न्यूमेरिकल फ्रेंड्स जो है फोर वार चेन मैकेनिज्म के ऊपर। इस न्यूमेरिकल के थ्रू फ्रेंड्स मैं वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं यह समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में आता है फोर वार चेन मैकेनिज्म के ऊपर। इसमें अगर न्यूमेरिकल के अंदर इंस्टेंटेनियस सेंटर ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है या उसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आता, तो हमें वेलोसिटी डायग्राम के थ्रू किसी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी या उसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप अगर वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन के मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं, जिसकी लिंक दी है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सामने एक न्यूमेरिकल लिखा है, उसको पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसका गिवन डाटा लिखेंगे तथा फिर उसको सॉल्व करेंगे। लिखा है इन अ फोर बार चेन, एक फोर बार चेन है एबीसीडी, उसकी एक लिंक है एडी, वो कैसी है, फिक्स है, कितनी है, 125 mm लॉन्ग। आगे बोला द क्रैंक एवी, जो एवी लिंक है उसको क्या माना, क्रैंक माना, जिसकी लेंथ कितनी है, 62.5 mm लॉन्ग। आगे बोला रोटेट्स, कितने, जो क्रैंक है वो रोटेट कर रही है 100 आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे बोला वाइल द लिंक सीडी, लिंक सीडी उसकी लेंथ दी है 75 mm, वाई डी पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेट कर रही है। सीडी एंड बीसी आर इक्वल, जो सीडी है इसके इक्वल में कितनी लेंथ है फ्रेंड्स, बीसी है, मतलब सीडी की 75 mm है तो बीसी की भी कितनी होगी, 75 mm। आगे बोला फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक, लिंक सीडी की हमें क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर लिखा बीसी और सीडी दोनों की निकालना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं। तो फ्रेंड इस न्यूमेरिकल में हमें किसकी, सीडी की और बीसी दोनों की निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल के बाद हम क्या करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गिवन डाटा लिख लिया। अब गिवन डाटा याद रखें, जो भी लिंक की लेंथ दी रहती है अगर वो किसी भी डायमेंशन में, लेकिन मुझे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्पीड दी रहती है वो किसमें, रिवॉल्यूशन पर मिनट में दी रहती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सारा डाटा हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन पर मीटर है, सॉरी पर मिनट है, तो हमें क्या करना है, ये डाटा भी ऊपर क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट रहती है, वो वेलोसिटी हमारी किस में निकलती है, मीटर पर सेकंड में। याद रखें कुछ कंसेप्ट है जिससे हमें याद रहेगा कि हमें डायमेंशन कन्वर्ट क्यों करनी है। हमारी उसकी वेलोसिटी किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड, तो वहां भी मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो डाटा दिख रहा है ये हम एमएम में दिया है, यहाँ पर इसको हमने किस में, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड करेंगे, तो सारी वैल्यू में जो यहाँ एमएम में दी है उसमें 1000 का डिवाइड करके हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहती है हमें कि इसका जो क्रैंक बार मैकेनिज्म है, फोर वार चेन मैकेनिज्म, उसको ड्रॉ करना। तो उसको इस जो लेंथ दी है उसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो एडी लेंथ है उसको ड्रॉ करते हैं, जो फिक्स लेंथ रहती है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सारी डायमेंशन किसमें, मीटर में हो गई, लेकिन हम ड्रॉ करेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखें, रफ में कहीं इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख लेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, रफ में कहीं, जिससे हम उसकी फोर वार चेन मैकेनिज्म सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया, ड्रॉ करने के लिए सारा डाटा जो मीटर में था उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई सभी डायमेंशन में मैंने यहाँ रख लिया। अब इसके थ्रू हम जो हमारा फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म है उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो फिक्स लिंक रहती है उसको ड्रॉ करते हैं। जो इसमें फिक्स लिंक कौन सी, एडी है, जो 12.5 सेंटीमीटर। अब ये ड्रॉ करने का तरीका फ्रेंड्स क्या होता है, इसकी हाफ डायमेंशन से ड्रॉ भी कर सकते हो, फुल डायमेंशन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको करना हो। तो फ्रेंड जो लिंक फिक्स है उससे सबसे पहले एडी मैंने ड्रॉ कर ली, जो भी यहाँ पर आप हाफ लेके ड्रॉ करें या फुल लेके ड्रॉ करें, करना है एडी आपको करना है। इसके बाद इसका फिक्स जो सिंबल रहती है उसको यहाँ पर बना देना है, फिक्स लिंक करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे फिक्स लिंक करके दिखाना। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी क्रैंक होती है, जैसे क्रैंक इसमें ए बी दी है उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि उसका एंगल दिया है बी ए डी कितना, 60 डिग्री। तो उसको ड्रॉ करने का तरीका कि यहाँ पर चांदी की 0 की डिग्री सेल्सियस रख लें, जो भी डिग्री रख लें। यहाँ पर क्या करेंगे, डिग्री करने के बाद हम क्या करेंगे, जब 0 यहाँ पर आ जाएगा, चांदी की जो पूरी लाइन इस पर सेट हो जाएगी, तो इस लाइन से ऊपर की ओर, जैसा मेरा एरो चल रहा है इधर की ओर, 60 मेजर करके हम पॉइंट लगा देंगे। फिर इस पॉइंट को उस लाइन से सीधा मिला देंगे। कितना मिलाएंगे फ्रेंड, जितनी ये भी लेंथ दी हो, कितनी दी, यहाँ पर 6.25 दिया हुआ है। आप जितनी यहाँ इसको हाफ कंसिडर कर रहे हैं या फुल कंसिडर कर रहे हैं, उतना ए से बी लाइन खींच देंगे 60 डिग्री पर। इस तरह फ्रेंड्स कुछ बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना फ्रेंड्स, हमें एक पॉइंट लेना, ठीक है, कौन सी, बीसी लेंथ और जो डी है, बीसी और एडी कैसे खींचेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहा है बीसी और सीडी कैसी इक्वल है।
हमें ओनली क्या करना फ्रेंड्स, 7.5 का आर्क लेना। क्या करना, 7.5 का आर्क लेना, और क्या करना, उस आर्क को बी पॉइंट से हमें ऐसा यहाँ पर मार्क देना है। पॉइंट दिख रहा है, मैं मतलब मैंने पहले मारा हुआ है, यहाँ आर्क लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसा आर्क लगा, फिर उतनी, क्योंकि बीसी और सीडी इक्वल है, हमें पॉइंट यहाँ सी चाहिए, तो 7.5 का फिर से आर्क लेंगे, उतना ही सेट है, इस पॉइंट पर रख के हम उसको कट कर देंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसको हम बी से सीधा मिला देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट सी मिल जाएगा, ऐसे डी से यहाँ मिला देंगे तो ये सी पॉइंट मिल जाएगा। तो ये दोनों लाइनों को हम क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है, इस तरह कुछ हमारा एक फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म का डायग्राम बन जाएगा। अब डायग्राम में हमें क्या करना पड़ता है, डायमेंशन देना पड़ती है, उसकी क्रैंक की हमें जो डायरेक्शन रोटेशन है वो वाई भी दिखाना पड़ता है। तो वाई कैसे दिखाते हैं मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स ये फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म का जो डायमेंशन दी उसके थ्रू एक कंप्लीट डायग्राम बन गया। हमें ओरिजिनल डायमेंशन देना फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखें जो न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह ये डायरेक्शन मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो हमारी ए बी क्रैंक है वह मूव कर रही है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना फ्रेंड्स, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसकी ट्रिक बताता हूं मैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने कंप्लीट किया हुआ है फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म, इसमें हम ट्रिक लगाते हैं वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते समय फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी लिंक की हमें जो लाइन ड्रॉ करना उसके परपेंडिकुलर खींचते हैं। मतलब ए बी लाइन क्रैंक को ड्रॉ करेंगे तो इसके जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तथा बीसी है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, सीडी है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक होती है, क्योंकि बुक में तो लिखा रहता है आपको कि इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई, लेकिन हमें कैसे ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हमारी एक ट्रिक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो ए बी लिंक लाइन है उसके में हम क्या करेंगे, किसी रोलर के थ्रू या मिनी डाप्टर के थ्रू इसके पे 90 डिग्री पे यहाँ पर एक लाइन डालेंगे, जो इस पे कैसी होगी, 90 डिग्री पे होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इस तरह बीसी लाइन पर भी हम एक ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे और सीडी लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ रेड रेड कलर की जो तीन लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, बीसी लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, और सीडी लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है। एक कितनी बड़ी खींच लो, कितनी भी छोटी खींच लो, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसके ड्रॉ करने का हमने बताया, मिनी डाप्टर की एक स्केल पे सेट कर लें, दूसरी स्केल से 90 डिग्री खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप रोलर के थ्रू खींच रहे हैं तो रोलर की जो 0 वाई लाइन है उस पर इस पे सेट कर लें, ऊपर जो यहाँ पर ऐसा चानाडा टाइप का बनाया था रोलर में, उस पर 90 डिग्री पॉइंट लगा दें, फिर वहां से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दें, या फिर दोनों तरफ पॉइंट लगा के उसको एक दूसरे से मिला दें। इस तरह यहाँ पर भी आप रोलर से ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री पर सीधी। याद रखें इस लाइन के एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह इस लाइन के ए वाली जो लाइन है वो इस लाइन के एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना होना चाहिए, 90। इस तरह यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम इसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें फिक्स पॉइंट रहते हैं, जो एडी क्या है, फिक्स पॉइंट है या फिक्स लाइन है। तो एडी लाइन को जो पहला पॉइंट बनाते हैं वह एक ही पॉइंट पे आते हैं, जिससे पोल पॉइंट बोलते हैं। तो पोल बोलते हैं, उस पर हम कौन से पॉइंट बनाएंगे, ए और डी। तो उसको सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करें, इस पॉइंट दिख रहा है, ऐसा पॉइंट एक लगा लेना, एडी नंबरिंग, एडी क्या है, नंबर है, यहाँ पर ए और डी जो फिक्स लाइन रहती है पॉइंट। इसके बाद हम सबसे पहले वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी पता हो। तो यहाँ पर क्या है, ए बी जो क्रैंक है उसकी फ्रेंड्स हमें स्पीड पता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में कितनी दी है, 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इससे 2πn/60 से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर उसके थ्रू हम इसकी लीनियर वेलोसिटी। तो इसकी जब लीनियर वेलोसिटी निकल आएगी तो हम उतनी ही लेंथ हम इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं देख लें। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, 2πn/60 फॉर्मूले से n = दिया हुआ है, ए बी की जो स्पीड दी है 10 दी है रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसको रख के मैंने 1.04 रेडियन पर सेकेंड हमने क्या निकाल ली है, ए बी की एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी की थ्री हम क्या निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए, किसकी, ए बी की। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, क्या होता है मैं बता देता हूं, उसको आपको सिखा भी देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो WAB = VAB/एंगुलर ए बी, अब इसको याद करने का तरीका देखना पड़ेगा। जिस लेंथ की हमें जिस लिंक की हमें क्या एंगुलर वेलोसिटी निकालना है उसके इक्वल होता है उसी लिंक की लीनियर वेलोसिटी अपॉन उस लिंक की लेंथ। ए बी क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ 62.5, या फिर इसको जो मीटर में लिखा उसको मीटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लेंथ लिखेंगे जो किसमें, जो मीटर में कन्वर्ट करके रखी है उसी को लिखेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट आप 1000 से डिवाइड करके आप इसकी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अब हमें क्या निकालना, बी ए बी। ये फॉर्मूला याद हो गया फ्रेंड्स कि जिसकी एंगुलर वेलोसिटी उसी की वेलोसिटी में हम उसी की लेंथ का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें निकालना है, तो हमें ये इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी ए बी निकालना है तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू ए बी हमने निकाल लिए 1.04 रेडियन पर सेकेंड, जबकि यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या है, इसकी लेंथ है, तो हम इस तरह बी ए बी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर ली, डब्ल्यू ए बी की वैल्यू रख दी है, ए बी की वैल्यू यहाँ से रख दी, इसको मीटर में कन्वर्ट करके देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.065 मीटर पर सेकेंड हमने क्या निकाल ली है, लीनियर वेलोसिटी निकाली किसकी, ए बी की। अब यहाँ पर ए बी ड्रॉ करना। अब आप जानते हैं कि 0.065 मीटर पर सेकेंड है, ये तो लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, हम ड्रॉ किस में करते हैं, सेंटीमीटर में ड्रॉ करते हैं। तो सेंटीमीटर में जब ड्रॉ करना तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मानना पड़ेगी। अब सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर आपको मानना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने जो माना है वो मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 25 सेंटीमीटर मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड। ये 25 मान लेता हूँ, कहीं भी 10 मान लेता हूँ, ये 20 मान लेता हूँ, ये अपने ऊपर डिपेंड है। हमें ये देखना है कि हमारी इतनी डायमेंशन आ जाए कम से कम यहाँ पर कि उसको ड्रॉ करने लायक हो। तो 30 भी मान सकते, 40 भी मान सकते, जितना भी मान ले कोई प्रॉब्लम नहीं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने 25 सेंटीमीटर मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड। जितने मीटर पर सेकेंड यहाँ पर मान लेते हैं उसका मल्टीप्लाई जो हमारी मीटर पर सेकेंड में वैल्यू जो दी गई है या मैंने निकाली हुई है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई है 1.625 सेंटीमीटर। तो इतनी हमें ड्रॉ करना है ए बी की लेंथ। अब कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट तो बना लिया है जो ए डी फिक्स लेंथ है जिसको पोल बोलते हैं। तो हमें इस लाइन के पैरेलल, किसके, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर ए से बी, इस ऐसी लाइन कैसी ऐसी है, तो यहाँ भी कैसी खींचेगी, ऐसी ही खींचेगी, क्योंकि इसके सेम पैरेलल बनाना है फ्रेंड्स। इसका एक तरीका होता है, जो इसके कंसेप्ट होते हैं कि हमें ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हमें इतनी डायमेंशन की एक लाइन खींचना है। तो इसके परपेंडिकुलर पहले से हमने जो रेड कलर की लाइन है इसको ड्रॉ करके रखा है फ्रेंड्स। तो इसके पैरेलल हम लाइन खींच देंगे। यहाँ पर पैरेलल खींचने का तरीका, एक तो इस पर रोलर सेट कर लेंगे। जब रोलर सेट करेंगे तो आप या तो ऊपर खींच पाएंगे या फिर नीचे खींच पाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप मिनी ड्राफ्टर से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आसानी से इस पे एक स्केल रख के उसको टाइट कर लें स्केल को, फिर आप कहीं भी ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रही है कि हमने ए और बी, क्या ए और बी लाइन खींच ली सेम इसके पैरेलल। आपको चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखेंगे, आप देखेंगे, देखें, आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों एक जैसी के एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आएगा आपको बिल्कुल कि सेम खींचे हुए। ठीक है, एक कंसेप्ट को याद रखें, आपको राइट खींचना है क्योंकि इसकी हमें लास्ट में डायमेंशन मेजर करना है जिससे हमारा आंसर कम से कम मिलता जुलता आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पैरेलल खींचने का तरीका बता दिया मैंने, रोलर से भी और मिनी ड्राफ्टर से भी। तो सेम डायरेक्शन में सेम आपको लाइन खींचना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी लेंथ कितनी खींचना है याद रखें, कितनी, 1.625 सेंटीमीटर खींचना है यहाँ से यहाँ तक। अब खींचना है दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट, हम खींचना है बी सी। कौन सा खींचना, बी से सी, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर कैसे खींचेंगे, याद रखें सीधा ऊपर की ओर मत खींचना, हमें सेम इस जो रेड कलर की लाइन है इसके पैरेलल खींचना। कंसेप्ट होता फ्रेंड्स बीसी के परपेंडिकुलर खींचना, किसके, बीसी के परपेंडिकुलर खींचना। तो हम इस रेड वाली लाइन पे क्या करेंगे, मिनी ड्राफ्टर सेट कर लेंगे और सेम पैरेलल बी से ऊपर की ओर लाइन खींच देंगे। बी से ऊपर की ओर खींचेंगे लेकिन इस लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर मिनी ड्राफ्टर की स्केल इस पे सेट करेंगे रेड कलर की लाइन पे तो सीधा उठा के आप यहाँ से ऊपर खींचेंगे तो सेम इसके पैरेलल खींचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका रोलर का है, रोलर पे इस पे सेट करके आप ऊपर को ले जाएगा के खींचे, लेकिन याद रहे इसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एक खींचना कितनी है इसकी कोई डायमेंशन नहीं, आप सीधा ऊपर को खींच दें इसके पैरेलल। तो फ्रेंड्स ये बीसी लाइन खींच दी, इस बीसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, इस बीसी लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। कौन सी, इस बीसी लाइन के पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, खींचने का तरीका मैंने ये रेड लाइन लगाए हुए, कैसे खींचते ट्रिक समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली में आप करेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। अब हमने जब ए खींच दी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें सी डी लाइन खींचना। कौन सी, सी डी, ए वाली। इसको खींचेंगे, हमें क्या करना, कंसेप्ट क्या है, सी डी लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर खींचना। ठीक है, अब वो कैसे खींचेंगे, हमने जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डाल रखा सी डी पॉइंट पर उसके पैरेलल लाइन खींचना सेम। तो हम इस रेड लाइन पे क्या करेंगे, मिनी ड्राफ्टर की स्केल को सेट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे और उसको टाइट करने के बाद हम उसको ढीला नहीं करेंगे, सीधा डी पॉइंट पर रख के सीधे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, किधर भी जाए कैसी भी जाए। ठीक है, बस इस लाइन को, ये लाइन जब बड़ी होगी तो उसको काटती हुई जाएगी, लेकिन मैंने उतनी फिक्स ही बनाई हुई है तो इसको काटती हुई जाएगी सीधा यहाँ पर। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ सी जो दिख रहा है, एक दूसरे से मिल जाएगा और ट्रायंगुलर
कंप्लीट हो जाएगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा हमें, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अभी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आगे बताता हूँ। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। इस लाइन के पैरेलल सेम देखेंगे, यहां से ऐसे खींच देंगे। तो फ्रेंड्स ये वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया, दिख रहा है आपको, वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया। याद रखें, अब क्या बोलेंगे हम, ए बी लाइन जो बोलेंगे उस ए बी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, बी सी क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, जबकि सी डी के परपेंडिकुलर ए वाई लाइन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, यह कंसेप्ट है, बुकों में हमेशा लिखा जाता है परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की ट्रिक मैंने बता दी, ये लाइन पहले परपेंडिकुलर खींच लें, फिर इन लाइनों की पैरेलल हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। ये जो पैरेलल इस लाइन के पैरेलल बना देना, और जो दूसरी वाली लाइन है, इस लाइन जो ए वाली रेड कलर की लाइन है, इसकी लाइन की पैरेलल बना देना, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस लाइन की पैरेलल बना देना। हमें सिर्फ ए से बी की डिस्टेंस मालूम हो चाहिए, जो कि हमने कैसे निकाली यहाँ बता चुके। दो एक दूसरे से हमें ऑलरेडी पॉइंट सी मिल जाता है, जब इसको ऊपर की ओर खींच देते हैं, इसको इधर की ओर खींचते हैं। ये डायरेक्ट ना खींचे, याद रखें, स्केल को सेट करके इस रेड कलर की लाइन पे सेट करके ए वाली लाइन खींचना, और इस रेड कलर की लाइन पे सेट करके ए वाली लाइन खींचना। अब फ्रेंड्स मैं इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी निकालना उसका ट्रिक होती है, अगर मुझे किसकी बी से जिसकी सी डी की निकालना फ्रेंड्स, तो इसकी डायमेंशन मेजर कर लें, और सी बी की निकालना तो इसकी डायमेंशन मेजर कर लें। इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक ऑफर दिया है यूट्यूब ने, ये दिख रहा है आपको, जहां पर हम हमारा आप चैनल देखते हैं वहां पर देखा है, जहां सब्सक्राइबर बटन लिखा हुआ, जहां सब्सक्राइब लिखा रहता है उसके जस्ट बगल में फ्रेंड्स एक ज्वाइन लिखा हुआ आने लगा हुआ। अब नया दिख रहा होगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन लिखा हुआ दिख रहा है। इस ज्वाइन पे आप क्लिक करते तो ये कुछ पैसे मांगता है, जिसकी फीस रखी है फ्रेंड्स 199 रुपए। क्या रखी फीस, 199। जो आपको अगर नेक्स्ट स्टेप में जाते तो 199 अगर आप पे करते हैं, ठीक है, फिर ऑनलाइन, ये 1 मंथ की फीस रहती है। इसके बदले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपका किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप हमसे कमेंट्स करके बोलते हैं, आप अपना नंबर देते हैं, मैं तो मैं उस नंबर पे बात करूंगा आपको किस सब्जेक्ट का पढ़ना है आपको, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन कौन से टॉपिक की पीडीएफ चाहिए। जैसे भी जब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, फिर उस पर जो भी आप कमेंट करेंगे व्हाट्सएप पे, आप जो भी रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि कोई किसी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, किसी टॉपिक कोई भी न्यूमेरिकल उसका सॉल्यूशन चाहिए, वो आपकी मैं 1 महीने तक कंटिन्यू आपको जब भी चाहिए, मैं कम से कम टाइम में आपको भेजने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही अगर पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं तो आपके 4 से 5 सब्जेक्ट जो भी रहते हैं वो पूरा उनका सिलेबस कंप्लीट करवाने की गारंटी लूंगा मैं, अगर आप इस तरह 199 आप पे करते रहते हैं, क्योंकि बहुत कम फीस रहती है 1 मंथ की, जिसमें मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा उसकी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे कंटिन्यू कॉन्टेक्ट करके आपके डाउट क्लियर भी करूंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी उसको निकाल के दिखा देता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझने, लेंथ BC की सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें। तो लेंथ BC जो यहाँ पर कौन सी है, BCA है, तो इसकी लेंथ हमें एक्चुअल में मेजर करना फ्रेंड्स, जब ड्रॉ करने के बाद इसको मेजर करने के बाद यहाँ नोट कर लेना। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालना है। क्या फ्रेंड्स, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन लीनियर वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन ये सेंटीमीटर में। तो क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर माना था, ये डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो हम इसको फिर से उल्टा चलेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया था, 1 मीटर पर सेकेंड 25 सेंटीमीटर में, जो भी यहाँ पर सेंटीमीटर में माना था फ्रेंड्स, उसका यहाँ पर हमें क्या करना है, जो लेंथ हमने मेजर की है उसमें डिवाइड कर दिया। तो उसमें जो भी यहाँ माना था उसका डिवाइड कर देना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो लेंथ मानी थी उसका डिवाइड कर दिया, तो 0.04 मीटर पर सेकेंड हमारी जो हमारी BC है उसकी क्या लीनियर वेलोसिटी आ गई। अब लीनियर वेलोसिटी आ गई फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्या करेंगे, हमें CD की, क्योंकि न्यूमेरिकल आप देखेंगे उसमें CD की भी निकालना, तो इस तरह लेंथ CD की हमने क्या किया, 1.15 सेंटीमीटर क्या किया, इसका मेजर किया, तो इतनी डायमेंशन आई। सेम कंसेप्ट हमने क्या किया, जो यहाँ सेंटीमीटर माना था उसका डिवाइड कर दिया, तो इसकी भी लीनियर वेलोसिटी आ गई 0.046 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स हमने क्या निकाली है, BCB 0.04 मीटर पर सेकेंड निकाली, और इसकी भी क्या निकाली, CD की भी लीनियर वेलोसिटी 0.046 मीटर पर सेकेंड निकाली। अब इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इसकी हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स जिस भी लिंक की हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना, उसकी लीनियर वेलोसिटी अपन क्या होता है, उसकी ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी BC भी हमने क्या निकाला फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहा है कितना निकाला है, 0.048 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वैल्यू रख दी। BC इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, जो BC इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये mm में दी है, इसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें, मीटर में, तो हमने 1000 का डिवाइड करके 0.075 रख लिया, इसको इसमें डिवाइड किया, तो इसकी क्या आ गई फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी किसकी, लेंथ BC की 0.64 रेडियन पर सेकेंड क्या है इसकी यूनिट है फ्रेंड्स। सेम कंसेप्ट से हम क्या निकालेंगे, जो नेक्स्ट किसकी निकालना, CD की निकालना, तो उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD की निकालना, हमने सेम कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला याद रख लें, जिस लिंक की
एंगुलर वेलोसिटी निकालना, उसकी लीनियर वेलोसिटी अपन उसकी ओरिजिनल लेंथ। तो बीसीडी हमने कहा यहाँ पर निकाल के दिखाया था कि इसकी लेंथ मेजर की थी, उसमें हमने जितना सेंटीमीटर माना था उसका डिवाइड करके हमने 0.046 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, निकाल लिया। यहाँ पर देखेंगे उसकी वैल्यू रख दी, और जो इसकी लेंथ है 75 ओरिजिनल, उसको रख दिया यहाँ मीटर में कन्वर्ट करके, इसके हमसे डिवाइड किया तो रेडियन पर सेकेंड में आ गया। इसका कंसेप्ट याद रखें फ्रेंड्स, लीनियर वेलोसिटी डायग्राम अगर ड्रॉ करना सीख गए हो आप, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इसकी जो लेंथ एक्चुअल में मेजर करेंगे वो यहाँ पर, जैसे मैंने बीसी का एक एग्जांपल दिया है, जैसे बीसी की यहाँ लेंथ मेजर की, उसमें जब भी हमने जो सेंटीमीटर में ड्रॉ किया था, जो कंसीडर किया था, उसका सीधा वहां पर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर सीधा डिवाइड कर देते। डिवाइड करके हम क्या करेंगे, ओरिजिनल उसकी क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी निकाल लेंगे। किसी भी लिंक की इस तरह निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।